आज हम बात करने वाले हैं डैंड्रफ के बारे में। डैंड्रफ एक ऐसी समस्या है जिससे हर किसी को कभी ना कभी जूझना पड़ता है। डैंड्रफ की वजह से हमेशा सर में इचीनेस होता है, सर खुजाता है, हमारे कपड़ों पे सफ़ेद डैंड्रफ गिरा हुआ होता है। तो ये सब हमेशा बहुत एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन तैयार करता है। तो आज हम जानेंगे कि डैंड्रफ होने का क्या कारण है और डैंड्रफ के लिए कौन से बेस्ट शैम्पूज अवेलेबल है मार्केट में। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको आप एंड तक ज़रूर देखिए। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो हमें डैंड्रफ क्यों होता है, कैसे होता है? हमारे स्कैल्प में जो ऑयल की ग्रंथियाँ होती हैं उससे अगर ज़्यादा ऑयल निकलता है या फिर वो ग्रंथियाँ ज़्यादा ऑयल लगाने की वजह से ब्लॉक हो जाती है आपकी डेड स्किन, तो फिर वो ऑयल में आपकी स्कैल्प की डेड स्किन भी मिक्स हो जाती है और ये सब रीज़न होते हैं डैंड्रफ तैयार होने के। हमारे सबके स्कैल्प पर एक फंगस रहता है, नॉर्मली रहता है, जिसे कहते हैं मैलासेजिया। तो ये मैलासेजिया हमारे सबके स्कैल्प पे रहता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है उनमें ये डैंड्रफ का कारण बनता है, ये डैंड्रफ तैयार करता है। और डैंड्रफ का और एक मुख्य बहुत कॉमन कारण है वो है सीबोरिक डर्मेटाइटिस। तो उसका भी सीबोरिक डर्मेटाइटिस का भी जो मेन कारण होता है जिसकी वजह से ये होता है वो मैलासेजिया फंगस। डैंड्रफ की समस्या पुरुषों में ज़्यादा पाई जाती है महिलाओं से कंपेयर करें तो। और अगर आपको डैंड्रफ है तो आपकी डैंड्रफ की समस्या जब आपको स्ट्रेस आता है तो आपका डैंड्रफ बढ़ जाता है, या फिर ठंडे वेदर में डैंड्रफ बढ़ता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, आपको सर्दी खांसी जुकाम हो गई है या आप बीमार हैं, तो ऐसे में भी आपका डैंड्रफ बढ़ सकता है। तो ये सब कारण होते हैं डैंड्रफ होने के या फिर आपका डैंड्रफ बढ़ने के। तो जैसे कि हमने देखा, हमारे स्कैल्प में फंगस का इन्फेक्शन होता है और इस फंगस इन्फेक्शन की वजह से हमारे स्कैल्प में फिर इन्फ्लामेशन होता है और फिर वो वाइट फ्लेक्स हमारे स्कैल्प में तैयार होते हैं। तो अगर हमको डैंड्रफ की इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट करनी है तो हमको उसके जो रूट कारण है, उसका जो मेन कारण है डैंड्रफ होने का, उस पर एक्ट करना होगा। मतलब हमें ऐसे शैम्पू यूज़ करने होंगे कि जो वो मुख्य कारण है, जो फंगस है, उस पर एक्ट करे और वो फंगस को ख़त्म कर दे। तो जैसे कि कीटाकोनाजोल हो गया, पायरेथ्रॉन जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया और सैलिसाइक्लिक एसिड, ये सब जो इंग्रेडिएंट होते हैं ये फंगस पर, मैलासेजिया पर डायरेक्टली अटैक करते हैं और उस मेन कारण को ख़त्म करते हैं, जिससे कि आपका डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है और डैंड्रफ बार बार नहीं आता। तो मैं अभी आपको ये इंग्रेडिएंट के कुछ शैम्पू के नाम बताती हूँ जो कि बाज़ार में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो कीटाकोनाजोल जो है वो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एंटी फंगल मेडिसिन है, इसलिए ये डैंड्रफ पे भी बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है। तो कीटाकोनाजोल के कौन से शैम्पू होते हैं? वो होते हैं निज़ोरैल, केराग्लो एंड सिप्ला का डैंड फ्री 2% वाला जो शैम्पू है, इन सब में कीटाकोनाजोल होता है। उसके बाद सैलिसाइक्लिक एसिड क्या काम करती है? सैलिसाइक्लिक एसिड हमारे स्कैल्प पर जाकर वो ऑयल का रिडक्शन करती है। वो ऑयल का जो हमारे हेयर्स के पोर बंद हो चुके हैं उसमें जो जमा हुए डर्ट और जो हमारी स्किन और सब चीज़ें जमा हुई होती है उसको निकालने में मदद करती है, आपके स्कैल्प को क्लीन करने में मदद करता है। तो सैलिसाइक्लिक एसिड के जो शैम्पू आते हैं वो है सैलिसिया केटी एंड निट्रोजिना टी शैम्पू। तो इसमें सैलिसाइक्लिक एसिड होता है और अगर आप सैलिसाइक्लिक एसिड शैम्पू को कीटाकोनाजोल शैम्पू के साथ इस्तेमाल करते हैं, मतलब दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट दिखेगा आपके डैंड्रफ में, क्योंकि सैलिसाइक्लिक एसिड आपके स्कैल्प को क्लीन करेगा और उसके बाद कीटाकोनाजोल आपके फंगस को मार देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है पायरेथ्रॉन जिंक, जो कि होती है हेड एंड शोल्डर शैम्पू में। तो इसलिए हेड एंड शोल्डर भी आपके डैंड्रफ के लिए एक सस्ता और बहुत अच्छा शैम्पू है। और उसके बाद सेलेनियम सल्फाइड, जो कि होता है सेल्सियम शैम्पू में। इसके साथ ही हेड एंड शोल्डर इंटेंसिव शैम्पू में भी सेलेनियम सल्फाइड होता है।
तो ये सारे जो शैम्पू है ये जो सब मेडिकेटेड शैम्पू है, ये डायरेक्टली आपके डैंड्रफ के कारण पे अटैक करते हैं और आपको डैंड्रफ फ्री होने में मदद करते हैं। तो ये शैम्पू आपको कैसे इस्तेमाल करना है? सबसे पहले तो ये शैम्पू जो होते हैं ये आपके स्कैल्प के लिए बने हैं, ये आपके स्कैल्प पर एक्ट करने के लिए बने हैं। तो इसके लिए इन शैम्पू को आपको सिर्फ अपने स्कैल्प पर यूज़ करना है। आपके बालों में इस शैम्पू को मत लगाइए, क्योंकि ये वैसे भी वेस्ट होगा अगर आप बालों में लगाएंगे। और अगर आप इन शैम्पू को आपके बालों में लगाते हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। तो इसलिए इन शैम्पू को सिर्फ अपने स्कैल्प पर लगाइए। उसको 3 से 5 मिनट इन शैम्पू को अपने बालों में लगाकर रहने देना है और उसके बाद ही आप इन शैम्पू को वॉश करिए। ये शैम्पू आपको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना है और अगर आप ज़्यादा बार हेयर वॉश करना चाहते हैं तो फिर नेचुरल शैम्पू आप अपना नॉर्मल कोई भी शैम्पू बाकी के दिनों में यूज़ कर सकते हैं। इन शैम्पू को आपको एटलीस्ट कम से कम 6 हफ्तों तक कंटिन्यूसली लगातार लगाते रहना है और बाद में जब अगर आपका डैंड्रफ कम हो गया, ख़त्म हो गया, तो आप उसको हफ्ते में 1 बार भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेचुरल इंग्रेडिएंट की तरफ देखें कि कौन सा नेचुरल कोई तरीका है जो हमें डैंड्रफ कम करने में मदद करता है, तो उसमें आता है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल एक एसेंशियल ऑयल है जिसमें प्रूवन एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन कभी कभी टी ट्री ऑयल से कुछ लोगों को इरिटेशन हो जाता है। इसलिए अगर आप टी ट्री ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो पहले उसका एक सैंपल टेस्ट कर लीजिए। उसके साथ ही आप एक वो हेयर ब्रश जो आता है जो आप बाल धोते वक्त स्कैल्प को मसाज करने के लिए यूज़ करते हैं, वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपका स्कैल्प क्लीन होने में, आपके स्कैल्प की डेड स्किन निकलने में मदद मिलती है। तो वो भी एक बहुत अच्छा उपाय होता है, एड ऑन होता है इन शैम्पू के साथ। अब एंड में हम देखते हैं कि अगर आपको डैंड्रफ है तो आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो ये लेबोरेटरी में प्रूव हुआ है कि जो फंगस है, मेलासिया जो फंगस है, वो ऑलिव ऑयल पे ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती है। तो ऑलिव ऑयल आपको आपके बालों में कभी नहीं लगाना है। अगर आप कोई दूसरा ऑयल आपके बालों में लगाते हैं तो उसको लगाकर 2-3 दिनों के लिए नहीं रखना है। अगर आप आपके बालों में तेल लगाना चाहते हैं तो तेल लगाने के आधा घंटे बाद आप बाल वॉश कर लीजिए। और अगर आपको डैंड्रफ है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार आपको बाल वॉश करने होंगे, क्योंकि ताकि आपका स्कैल्प क्लीन रहे हमेशा। तो हफ्ते में 1 बार ही हेयर वॉश किए या फिर हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 बार हेयर वॉश किए, ऐसे नहीं चलेगा। आपको बार बार कंटिन्यूसली आपके हेयर वॉश करना पड़ेगा। ये जो मेडिकेटेड शैम्पू मैंने बताया है, कभी कभी उसका भी हमारे स्कैल्प में रेजिस्टेंस तैयार हो जाता है, फंगस को उसका रेजिस्टेंस हो जाता है। तो फिर तब आप क्या कर सकते हैं, आप ये शैम्पू अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक दिन आपने कीटोकोनाजोल वाला शैम्पू यूज़ किया और दूसरे दिन आपने हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज़ किया, तो इससे भी डैंड्रफ की समस्या का जल्दी उपाय होता है। और एंड में अगर 6 से 8 हफ्ते भर आप ये शैम्पू यूज़ करके भी आपका डैंड्रफ नहीं जा रहा, कम नहीं हो रहा है, तो आपको आपके डॉक्टर के पास जाकर, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर आपके स्कैल्प का चेकअप करना चाहिए। हो सकता है कि ये डैंड्रफ ना हो या फिर रिंगवर्म हो या फिर सीबोरेक डर्मेटाइटिस हो या फिर सोरियासिस भी हो सकता है, जो आप डैंड्रफ करके ट्रीट कर रहे हैं। तो आपके डॉक्टर आपके स्कैल्प का चेकअप करेंगे, वो डायग्नोसिस करेंगे और वो आपको पेट में लेने वाली दवाइयाँ भी दे सकते हैं। इसलिए अगर इन सब शैम्पू को यूज़ करने के बाद भी आपका डैंड्रफ कम ना हो रहा हो तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। इसे लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।